Don't even try staying at home. I know you're a bad का girl. भैया तो उसको इलिश खिला रही हो? हिल्सा हिल्सा इलिश इज हिल्सा हाँ इलिश भापा। हाँ मानवी तुम इलिश खा पा रही हो? हैं? क्या मस्त खा रही है। एक भेट के ऑलरेडी खा चुकी है। हे भगवान, इतना काटा होता उसमें, हमने खाया नहीं भाई, देखे रहो फसफसा ना जाए। सही अलग अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी फिश होता है। जो फिश नहीं खाता है ना उनको टेस्ट पता नहीं है। अरे वाह भाई Good वाह। morning. गुड मॉर्निंग। कितना बजे है? 8:30। थकान दूर हुई? चाय बढ़िया लग रहा है ना सुबह सुबह। आज पूरा दिन रेस्ट कर लो, फिर से कल ट्रिप स्टार्ट्स। अरे हाँ, लेकिन कमर मस्त पकड़ गई। पकड़ गई थी। कभी बेड पे सो के जरा मजा आया। थार रॉक्स में लॉन्ग ट्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कंफ्यूजन में हो कि स्कॉर्पियो और थार रॉक्स, आई वुड से गो फॉर स्कॉर्पियो। मैं तो कहूंगा थार रॉक्स लो, स्कॉर्पियो की सीट लगवा लो। सही बता रहे हैं। जो चलने में थार रॉक्स है ना, वो स्कॉर्पियो भी मैच नहीं कर पाएगा। ये बात तो मैंने ड्राइविंग में देखा। क्या लाइट स्टीयरिंग, एक उंगली छुंगली कहते थे ना इसको, छुंगली से भी चला सकते हो। धीरे धीरे, गिरना नहीं यार मानवी, गिरना नहीं। मानवी ये छत है। ओह, बस 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 बस, यहाँ देखो, यहाँ भी अच्छा है। स्विमिंग पूल नहीं है बेटा, वो लेक है। आज शाम को जाएंगे, ठीक है? सही बैठने गए। ये मेरे पीछे ना टायर का कैसे सेंसर दे रहा है? अलर्ट लो टायर प्रेशर होगा इसमें भी, चेक करते हैं। जा रहे हैं गाड़ी वॉश कराने। बहुत गंदी हो गई है 2 दिन में, तो वॉश करा रहे हैं। गाड़ी भी वॉश करा रहे हैं, कपड़े भी वॉश करा रहे हैं और अपना रिजुविनेट हो रहा है। स्पार्कल शाइनी है और राइट, यू हैव अ राइट। तो बढ़िया सा जगह है यहाँ पे, गाड़ी साफ करा रहे थे, बहुत गंदी हो रखी है। उसके कल निकलेंगे। Kind of mood. Don't even try staying at home. I know you're a bad girl trying to be good. हो गई बढ़िया अपनी गाड़ी चमाचम साफ। चलते हैं घर। क्या शाइन कर रही है धूप में, मस्त और शाइन करेगी यहाँ पर। गाड़ी धुल के वापस हम लोग आ गए। चलो अभी ऊपर चलो, घर चलते हैं। नहीं चलेंगे। कहाँ चलोगी? लेक। लेक में क्या करोगी? पूजा। पूजा? लेक में पूजा करोगी? कौन सा पूजा करोगी? वो कौन सा? पापा हटो, वो लेक जाना है। हम तो घर आ गए। What's that? आ गई फाइनली मजा आ गया लेक के पास। ये देखो लेक के पास। ओ डू यू सी मामा? Yay! Hello. हेलो। ओ मामा दूर। मनीष और मानवी गए थे लेक के पास। पूरा स्लाइड है। चलो अब घर चलें। चलो चलो चलो, गाड़ी आ रही है, रुको रुको, होल्ड, डोंट गो अलोन। मेरा हाथ पकड़ के चलो। ऑलवेज बी विद पापा एंड मामा, ओके? क्या मैडम, क्या धूप सेक रही हो? अच्छा लग रहा है धूप हैं? ठंडा ठंडा एसी और बगल में धूप। कुछ खाना है? कुछ खाना है लड़की? हाँ, कुछ खाना है? डिडिंग डिडिंग। कचौड़ी। कौन सी कचौड़ी है मानवी?
ये कौन सी कचौड़ी है? हैं? Brown color. ब्राउन कलर? इट्स कॉल्ड क्लब कचौड़ी. व्हाट इज कॉल्ड? Kachori. क्लब कचौड़ी. सब कचौड़ी नहीं, क्लब कचौड़ी. क्लब. हम्म. अच्छा है, टेस्टी है. ये जो आलू वाला झोल है ना, इसी झोल को कहते हैं, यही झोल है, आलू झोल. बहुत बढ़िया बनता है. थोड़ा चटपटा बनाओ. सब अकेले खाओगी, हमें पूछोगे? हाँ. लो. In a weekend kind of mood. Don't even try staying at home. अच्छी नींद आई. गुड मॉर्निंग गाइस, ऑल प्रिपरेशन डन. ये देखिए मैडम सो रही, इनको लास्ट में उठाएंगे. सारा पैकिंग हो गया है. और बाहर वाह सूर्य देवता, और नीचे देखिए पूजा चल रही है. हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता. तो एक फुल डे के रेस्ट के बाद हम लोग फिर से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी. तो आज का डेस्टिनेशन होगा सिलीगुड़ी. अराउंड 550 किलोमीटर्स है. एज पर गूगल 12 घंटा लगना चाहिए. सो लेट्स सी. हम लोग तो सोच रहे थे कि जल्दी निकलेंगे 5 बजे, पर उठते उठते लेट हो गया. नाउ इट्स 6:40. तो निकलते निकलते 7 बज जाएगा. तो अभी देखिए इस सुंदर से नज़ारे को मिस करेंगे. ये लेक है और फिर अभी देखिए पूरा सनराइज है, ईस्ट फेसिंग है. और यहाँ पे देखिए लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह सुबह, और बहुत ही शांत और बढ़िया लोकेशन है. तो कोलकाता में अगर आप आ रहे हो और आपको रहने के लिए एक प्लेस चाहिए, आई वुड रेकमेंड बुक ऑलिव सर्विस अपार्टमेंट्स इन न्यू टाउन. इनका शायद अलग नाम से भी है, ब्लू स्टे करके. तो आप वो देख सकते हो, इंस्टाग्राम में भी पेजेस है. तो अच्छा लगा हम लोग को रह के. तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं. मैंने मानवी का खिचड़ी बना लिया और फिर अंडे बॉईल कर लिए हैं, और चलते हैं. फिर कहीं ज्यादा रुकेंगे नहीं. अरे नहाओगी नहीं? काहे? सोना है अभी? चलो फिर, चलो फिक्स, लेट्स गो. चेन लेके आओ, चेन लो, चेन चेन. हाँ क्या पिक्सी का? पिक्सी आसाम नहीं जाएगी भाई. देखो पिक्सी बोल रही है मैं आसाम जाऊंगी. पिक्सी आसाम जाओगी? हाँ देखो कह रही है आसाम जाएंगे. ले चले. ले चले. ले चले. Looking so hot, looking so fine. Baby, for tonight, I want you to be mine. We're going. सो ओवरऑल हम लोगों ने बैंगलोर से अभी तक ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर कवर कर लिया है. और ट्रिप ए को रीसेट कर देते हैं. जो हमारा लास्ट था वाइजैक से कोलकाता 916, और थोड़ा सा ऐड ऑन हुआ था, यहाँ पे भी गए थे. इसको रीसेट मारता हूँ 0. अब देखते हैं कोलकाता से सिलीगुड़ी, फॉरेस्टा करके रिजॉर्ट है जहाँ हम लोग रुकते हैं, उसका कितना पड़ता है डिस्टेंस. तो अभी जो मैप में दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? 574. 574. और कितने घंटा? 12 hours 46 minutes. 2 रास्ते दिखा रहा है. तो वही जो प्रिफर्ड है NH12 करके, वही चलेंगे. बराकपुर होते हैं. निकलते हैं. 7:04 हो रहा है. जय हनुमान जी. For a ride. Oh, we're going for a ride. So won't you come on out with me? ये भी आके बैठ गई. कहीं सुबह सुबह हम भी नज़ारा देखेंगे थोड़ा सा. राजा हट का नज़ारा. कितना खाली खाली है देखो. हाँ. है ना ये एरिया. और रोड्स अच्छी हैं. यही बैंगलोर का केआरपुरम 7 बजे निकल के जाओ तो भीड़ भाड़ पे पू, और रोड्स भी खराब. कोलकाता अच्छा है ना. कुछ सालों के लिए हम लोग कोलकाता ट्रांसफर हो सकते हैं. कोलकाता में कंपनीज कहाँ हैं? लेकिन कोलकाता में भी एक वाइब है. जब आओ ना तो पता नहीं, एक कहते हैं ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सिटी. मैं यहाँ पे जितने दिन रहा हूँ भाई, दैट वाज माय बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ. बहुत ही सुंदर जगह है. और अभी तो इतना डेवलपमेंट हो गया है, बाप रे बाप. पूरा कहते हैं ना जैसे सिंगापुर हो गया. और न्यू टाउन तो बिल्कुल वैसा लगता है. मैं हर बार आता हूँ तो यही कहता हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है. आ गई तुम्हारी केआरपुरम वाली रोड है. हाँ. ये हर जगह का हाल सेम ही है. बस ये सुबह का टाइम है, इस समय ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तुम्हें.
वो केवल न्यू टाउन की ऐसी रोड है बनाई हुई है बढ़िया, क्योंकि पूरा आईटी सिटी है ना, आईटी इसलिए वहाँ young and free. So won't you come on out with हम लोग सिटी से अभी निकल रहे हैं. सो गूगल मैप्स ऐसे अगर रोड आप देखते हो तो NH12 जो है सिलीगुड़ी पहुंचाती है, लेकिन कोलकाता से जो आप निकल रहे हो तब वो अंदर किसी रूट पे लेके जाता है और फिर आगे जाके NH12 में कनेक्ट करता है. बट जो ये रोड है ये स्ट्रेट जाती है, तो हम लोग स्ट्रेट कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर कोई रोड अगर बंद है ये नहीं पता, लेकिन हम लोग मेन रोड पे ही रह रहे हैं, कहीं पे घुस नहीं रहे हैं. हाँ, मतलब 12 से लेफ्ट लेके साइड साइड करके फिर वापस 12 पे आती है, ये समझ में नहीं है. Anyways, चलते हैं. सो हम लोग ने मैप को बड़ा करके देखा तो दिखा रहा है कि कोई एक्सप्रेस वे है, कल्याणी एक्सप्रेस वे, वहां से लेके जा रहा है, उसीलिए अंदर की तरफ ले जा रहा है. तो क्या करें, एक्सप्रेस वे ही चलना है. चलो मुड़ के देख लेते हैं, आगे से फिर वो लेफ्ट ले रहा है. हाँ, तो इतना गूगल जब बता रहा है तो हो सकता है कि एक्सप्रेस वे है तो जल्दी निकल असल में जाओगे. गूगल पे कभी कभी भरोसा करने का मन करता है, कभी कभी नहीं करने का मन करता, कहाँ उछेड़ देता है. चल रिस्क ले लेते हैं. यही से है, यही से है. There's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night. Just do what I ये है असली कोलकाता, गली गली में. तो मछली की देखो स्मेल, स्मेल और प्लस टाइगर प्रॉन्स कितने बड़े बड़े थे. हाँ, और फ्रेश पूरा. यहाँ जितना भी मिलते हैं बहुत सारे. मैंने देखा बहुत से ट्रक्स जो हैं, मतलब चल रही है, पानी गिर रहा बहुत सारा, ऐसे से पूरा हिल रहा है जैसे अंदर पूरा पानी भर रखा है, और फ्रेश फिश लेके आते हैं. तो वो मैंने देखा है, उसको डिमांड ऐसी है यहाँ पर. सो ये हम लोग एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर रहे हैं, कल्याणी एक्सप्रेस वे. खाली रोड है, वो थोड़ी भीड़ भड़का वाली है, तो इसलिए जल्दी कनेक्ट कराएगी. सही रोड है, अभी पहली बार पता चला. नाटागढ़ लेफ्ट, बैरकपुर स्ट्रेट. सो आगे हम लोग बैरकपुर पहुंचने वाले हैं, और बैरकपुर जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस टाउन का. सो यहाँ पे ब्रिटिश एरा में फर्स्ट मिलिट्री बेस बना था, और जो ये बैरक है वो एक इंग्लिश वर्ड है, और उसी से ही बैरकपुर हो गया है. यहाँ पे जो 1857 में जो मंगल पांडे है, उन्होंने, क्या है वो हिस्ट्री बताना जरा. कुछ तो ब्रिटिश पे ऑफिसर पे अटैक किया था, वो विरोध किया था चर्बी, मतलब सुअर की चर्बी या किसी का जो बुलेट्स होते थे उसमें मिलाने के लिए. तो वो लोग मिलाते थे बुलेट, इसकी चर्बी सुअर की. तो वो उसको ये चीज पता नहीं, उसी पे विरोध किया था कि इसमें नहीं होना चाहिए. इस पे मूवी भी बनी है ना. हाँ, मंगल पांडे करके जो उसकी है. तो कुछ तो है, देखो तो मिलेगा. मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में, इतना अच्छा नहीं था मैं हिस्ट्री में, बट हाँ मुझे मंगल पांडे का याद है. 1857 में उसने ही वाज अ रेबेलियन. और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो अस्थि है यहाँ पे विसर्जन किए थे पानी में, और यहाँ पे एक म्यूजियम भी है उनके ऊपर, महात्मा गांधी म्यूजियम. तो इट्स हिस्टोरिकल टाउन, काफी इम्पोर्टेंस है. और ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे ही कैंटोनमेंट है मिलिट्री, जो एकमात्र यहीं पे ही है. एक्चुअली जो हमने पढ़ा था, मंगल पांडे ने क्यों विरोध किया था 1857 में, जितने भी अंग्रेज थे, क्योंकि जो एक शायद उनकी कारतूस थी, एनफील्ड कारतूस, जो मैंने भी पढ़ा गूगल में. तो उसमें ये लोग सुअर की चर्बी या फिर गाय की चर्बी, उसमें उससे उसको ग्रीस करते थे. तो कुछ तो ऐसा था कि कारतूसों को मुंह से ऐसे काटना पड़ता था फायर करने के लिए. तो वो मंगल पांडे को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको लगा कि मतलब ये धार्मिक कलेश करना चाह रहे हैं, मतलब जो हम लोग के लिए सेक्रेट है काऊ, राइट, जो गाय की चर्बी मिला रहे हैं, और वो तो उसी में वो भड़क गया था. ऐसे भी ये लोग पैसा कम देते थे लोगों में, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करते थे, और ऊपर से ये इसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी डालने लगी. और जितने भी हिंदू थे तो उनको इस तरह से मतलब बुलेट को खींचना पड़ता था मुंह से. तो उस पे उसने दे दिया था अच्छे से. जितने भी अधिकारी थे उसी पे वहां से वो रिवोल्ट शुरू हुआ था. तो 1857 की लड़ाई वही है जो मुझे थोड़ा बहुत याद है. सो कल्याणी एक्सप्रेस में यहीं पे खत्म, आगे से यू टर्न करके फिर अंदर जाना है, फिर NH12 हम लोग को कनेक्ट करना है.
हम लोग ने यू टर्न ले लिया और आगे से काचरापारा और हरिंगघाटा वाला जो रोड है वो कनेक्ट करेंगे और वहां से फिर NH12 उस तरफ कनेक्ट करेंगे। feels alright. So won't you come on out? तो वापस हम लोग अभी NH12 कनेक्ट कर गए हैं। 8:45 होने को है। यहाँ से 515 किलोमीटर 8 बजे तक पहुंचेंगे एज पर गूगल। Won't you come on out with me? क्या हो गया? ये देखो, इस वाले टायर में एरर आ रहा है, दिख रहा है? नहीं। पहले 5वें टायर में कम थी हवा, अब इस वाले में एरर आ रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसमें हवा कम था जब चेक किया था। उसमें हवा कम था, 20 था। दबा के देखो टायर, टायर पे चढ़ जाना, ऐसे ही दब जाएगा। सही तरीके से चढ़ी हो, हाँ ठीक है ना? सही तो लग रहा है। हाँ चलो आ जाओ, बैठ जाओ। वो एरर होगा खाली TPMS का, अंदर से हिल गया होगा उसका जो सेंसर है। देखेंगे थोड़ी देर बाद चलेगा तो सही हो जाएगा, वरना सिलीगुड़ी में दिखा देंगे महिंद्रा को। उठ गई बेटा, सो के उठ गई? हाँ क्यों सो के उठ गई? Feels alright. So won't you सो ये देवाग्राम क्रॉस कर रहे हैं 10:13 और यहाँ से 417 किलोमीटर। और यहाँ पे रोड थोड़ी सी खराब है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मानवी हम लोग की कुछ ना कुछ कर रही है। मानवी, where is the baby? What's his name? Babalu. बाबालू। सो वेस्ट बंगाल के रोड्स में ये बीच में आपको ये बैरिकेडिंग दिखेगी, तो बड़ा इरिटेशन लग रहा होगा ना? मारो ब्रेक मारो, यूं करके। हाँ, इधर शायद बहुत ज्यादा आबादी है, जस्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड ऑल। अब ये क्या है इतना बड़ा लाचाओ? कुछ नहीं, बस सारे ट्रक्स आ रहे हैं आगे, वही बैरिकेडिंग लगी है। They need to go left, right. जय हो भाई, जय हो, हरे राम रहो। बताओ, सुबह से अभी चले हैं 7 बजे और 11 बज गया इस समय, और केवल 200 किलोमीटर आए हैं। 7 से 11 है, बोले 100 किलोमीटर का एवरेज निकल रहा है एक तरह से। फिर भी और अच्छा होना चाहिए था, जिस हिसाब से रोड्स अच्छी हैं, बस यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है और कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है और ऊपर से खुदा होता है। मोस्ट प्रॉब्ली सब बन जाएगा तो टाइम शॉर्ट हो जाएगा सिलीगुड़ी के लिए। with me? तो ये देखिए, ये हुगली रिवर क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं बरहमपुर और यहाँ पे बरहमपुर टाउन साइड में रह गया है। ये बाईपास है, तो बढ़िया भगाते हुए जा रहे हैं। अभी रोड अच्छी हो गई है, आगे देखते हैं कैसा है। Come on out with me. Oh hey you, what you gonna say? I just wanna take you far. पप्पूडा ढाबा, ढाबे में बहुत भीड़ है तो खाना पीना अच्छा मिलेगा शायद। खाना है, कुछ खाना तो बताओ। अगर आपकी इजाजत हो तभी ना खा पाएंगे। You want tea or you want milk? Milk. मानवी मिल्क पिएगी? यहाँ कहाँ मिल मिलेगा? ओ वाह, एकदम चाय पूरा कढ़ाई हुई है। कहाँ कढ़ाई हुई है, चाय अच्छी है। देखो ये 1970 सिंस 1970 ये वो फरक्का वाली रोड है, बरहमपुर से फरक्का। फरक्का मुश्किल से कितना 30-40 किलोमीटर होगा, राइट? गंगा जी वहां से जाती है। कितनी चाय पियोगी? ये अच्छी लग रही है चाय, और प्लस पंजाबी ढाबा है, मैं बोले आलू पराठा अच्छा मिलेगा, सब लोग खा भी रहे हैं। और मेरा एक इशू होता है ना, मैं अगर खाना नहीं खाती हूँ, एक भी अगर मील मैं स्किप करती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है। पल्लवी ने मील बोला है, वो मिल्क नहीं बोला है, आप लोग समझ जाइएगा, मिल। हाँ, क्यों मजाक उड़ाते रहते हो? ठीक है, नहीं निकल। अरे तुम जो तुम्हारे मुंह से जब बोलती हो ना तो फूल जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे तुम रावा को रोल कर देती हो ना, लोग कहते हैं एक्सेंट क्यों मार रही हो। उनको क्या मालूम कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लोग हैं उनका आर रोल्स होता है बाय डिफॉल्ट, जन्मजात।
वैसे कि मेरे नहीं? को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, है ना। और मनीष जितना भी मेरे को मजाक उड़ाते रहे, आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शादी देखो के तुम 7 बीवी साल हो, शादी हक के है 7 मेरा, साल बाद और ना, मजाक में किसी का हम खिल्ली थोड़ी ना उड़ा रहे हैं, मजाक मतलब मजाक में कोई बीवियां ना पतियों को ड्रम में डाल देती हैं नीले वाले नहीं नहीं ऐसा नहीं है अरे यार, हमारे लिए तुम्हें ड्रम से बड़ा चाहिए होगा देखो नीला पहनी भी हो तुम, हे भगवान। देखने में शक्ल तो बहुत अच्छी है। दिखाओ पराठे की शक्ल। अच्छा अंदर है, खोल दो ना, सॉगी हो जाएगा। सही कह रहे हो। हाँ, और तुम प्लेट नहीं लाई हो? प्लेट जो है ना, प्लेट तो प्लेट, मेरा है। हाँ तो प्लेट में निकालो उसको। उस ये सब प्लेट डिस्पोजेबल वाले और कटोरी सब मैं रखती हूँ। Don't go to sleep, staying in bed. Gonna pick you up, so be ready to play. You're looking so hot, looking so fine. Baby, for tonight, I want you to be mine. We're going for a ride. We're going for... So, हम लोग फरक्का पहुंच चुके हैं और फरक्का ये ब्रिज क्रॉस करने के लिए इतना बड़ा ट्रैफिक है ये। तो भयंकर जाम यहाँ पर, और आप ये देख सकते हैं पूरा रेड है आगे तक। तो शायद यही नया ब्रिज बन रहा है इनका, अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो शायद थोड़ा ईज आउट होगा ट्रैफिक। बट बाप रे बाप, एक छोटा सा ब्रिज, उसी पे दोनों साइड से ट्रक के गाड़ियाँ। हम लोग साइड से आए हैं किसी तरीके से अब आगे क्या है पता नहीं। अभी तक तो ऑरेंज दिखा रहा था, पूरा रेड दिखा रहा है। ये देखिए यू टर्न भी मार रही है गाड़ियाँ। सो ये फरक्का बराज हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं। ये गंगा जी पर बना है और ये मोस्टली ये बराज जो बनाया गया है पानी को डाइवर्ट करने के लिए हुगली रिवर के तरफ। और ये अभी एक सिंगल ब्रिज है जहाँ पे 2 and 4 ट्रैफिक है, तो बहुत यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा रहता है। और वो नया ब्रिज बन रहा है, आप देख सकते हो, अभी तक चालू नहीं हुआ है वहाँ पे। और ये देखिए रेल कम रोड ब्रिज है, बगल में रेल लाइंस है। Ride. So won't you come on out with me, forever young and free. So won't you come on out with me. सो ये फरक्का बराज है। तो फरक्का बराज, ये वाला जो फरक्का बराज है, ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बराज है। 2.25 किलोमीटर का है और ये गंगा जी के ऊपर है। और ये मेनली इसका काम ये है कि जो गंगा नदी है वहाँ से पानी को डाइवर्ट करते हैं हुगली रिवर की तरफ, जो कोलकाता निकल जाती है। तो यही है काम बराज का। सो 145 और अभी हम लोग फरक्का क्रॉस करके आ गए हैं। अब आगे है मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा के आम फेमस है ना। दा नहीं दा, मालदा। There's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night. Just do whatever. तो ये देखिए गाड़ी में मोटर लगा रखा है और पानी रोटेट हो रहा है, अंदर इसमें मछली भरी पड़ी है। मोटर लगा रखी है ताकि वो बढ़िया ऑक्सीजन आती रहे लॉन्ग ट्रेवल में, और मछली बिल्कुल फ्रेश लेके जाए। अभी साइड से शीशा खोलोगे बल्ले में तो आएगी स्मेल मछली की। सो 3:30 हो गया है और हम लोग अभी राईगंज पहुंचने वाले हैं। और इस पॉइंट से डलखोला जो है, जो बॉर्डर बिहार और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, वो अराउंड 50 किलोमीटर्स है। और फिर वहाँ से किशनगंज और फिर किशनगंज से अपना सिलीगुड़ी। सो 171 किलोमीटर दिखा रहा है, अनदर 4 आवर्स। सो पहुँच जाएंगे 7:30 तक। लेकिन वो अभी लास्ट टाइम हम आए थे तो नया कोई हाईवे बना था, याद करो, डलखोला नहीं पड़ा था, राइट? आते समय डलखोला बाईपास करके आया था हाईवे। हमें वो हाईवे पकड़ना है, तो वही दिखाएगा तुम्हें, डलखोला नहीं जाएगा और हम लोग जाम में फंस जाएंगे वहां पर। तो ट्रकों का जाम होता है बहुत तगड़ा। तो मेरे हिसाब से एक बाईपास है जो लास्ट टाइम आए थे, उससे वो मिलना चाहिए हमें, वरना कोई गाँव में घुसेंगे। देखते हैं, दिखा रहा था कुछ, देखो मैप में एक बार चेक करो। Feels alright. So won't you come on out with me? So won't you come on out with me? डलखोला यहाँ से 30 किलोमीटर है
और NH12 जो है डलकोला तक जाती है हम लोग को, लेकिन डलकोला नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, वहाँ पे बॉर्डर है, ट्रकों का जाम रहता है। तो एज पर गूगल हम लोग को राइट लेना है, अलग एक हाईवे है बगल बगल से, तो वो भी किशनगंज भी बाईपास करके आगे इस्लामपुर के पहले निकालेगा। तो इस तरफ जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये है बोटलबाड़ी, ये एक सिंगल रोड है अंदर अंदर। सो हम लोग यू टर्न ले लिए थोड़े दूर जाने के बाद, क्योंकि रोड एकदम पतली सड़क है और अंदर अंदर इस्लामपुर 70 किलोमीटर्स है, और ऐसी वाली रोड पे जाना इट्स नॉट सेफ। और हमने पुराने वीडियोस भी देखे तो हम लोग ने NH ही मेंटेन किया था, लाइक धलकोला तक। वो धलकोला वाला जो ट्रैफिक है ना, वो बहुत पहले का था जब रोड बनी नहीं थी। अभी तो रोड अच्छी प्रॉपर बन गई है, सो इट्स बेटर टू स्टिक टू हाईवे। सो हम लोग फिर से यू टर्न ले लिए हैं, मेन रोड पे निकलते हैं NH12, और फिर NH12 से धलकोला तक जाएंगे, फिर धलकोला से किशनगंज, इस्लामपुर और सिलीगुड़ी जो NH27 पर होगा। गूगल भी कभी कभी फंसा देता है। और फिर ना ये क्या है कि और ये पूरा बांग्लादेश बॉर्डर के बगल बगल से जा रहा है। भाई ऊपर से अभी शाम भी होने वाली है, कहीं कुछ बात हो जाए, कुछ हो जाए तो और कहानी हो जाएगी। तो अच्छा है, बेटर है हाईवे पे रहो। वैसे भी टाइम सही नहीं चल रहा है ना? हाँ, वैसे भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अभी हुआ भी है। सो बेटर टू स्टिक टू हाईवेज। उसका ये भी तो देखो, यहाँ पे इतने सारे बच्चे अच्छे हैं रास्ते में, मुर्गी बकरी कुछ दबक गया तो मुर्गी बकरी तब और चिल्ला चिल्ली हो जाएगी। मेरी मुर्गी 1 लाख रुपए की थी। वो एक कौन सा था, ये मुर्गी जो थी, अरे ये तो नॉर्मल बॉयलर है, कहीं नहीं, ये मुर्गी हमारी 1 लाख रुपए वाली थी। तो किसको मालूम। So come on out, yeah. तो मेरे हिसाब से जो लोग भी कोलकाता से आ रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए, अगर आपको ये डलकोला से पहले राइट दिखाता है तो ट्राई टू अवॉइड इट, राइट। दोनों सिमिलर ETA दिखा रहा है। हमारे पास में पुरानी मेमोरी थी कि डलकोला में बहुत जैम रहता है, बट विल सी। वैसे अगर बन गई है रोड तो बहुत अच्छा, बन गई है। हम लोग लास्ट ईयर तो आए हैं ना। हाँ, लास्ट ईयर हमने जो वीडियो देखा, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था कि हम इधर वाले से निकले या थे या डलकोला से निकले थे, लेकिन हमें ट्रैफिक नहीं मिला था। तो चलिए उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। 50 किलोमीटर में है, दिन ही दिन में निकलेंगे। 30 किलोमीटर में, अभी 30 किलोमीटर है। हाँ, तो 30 किलोमीटर में पता चल जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखते हैं। सो ये हमने हाईवे कनेक्ट कर लिया। So I was wrong, Google was wrong. शॉर्टकट मरवा रहा था। क्या बढ़िया, देखिए हवा टाटन हाईवे था। और देखिए यहाँ पर हम लोग वो कौन सा किशनपुर या किशनगंज कनेक्ट करेंगे आगे। तो ये NH27 हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, जो क्या अपना ईस्ट टू वेस्ट वाला जो हाईवे है NH27, वो वाला कनेक्ट करेंगे। यहाँ से अभी 136 किलोमीटर दिखा रहा है अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब सिलीगुड़ी तो पहुंच जाएंगे उससे पहले, और 3 घंटा लगेगा। अभी भी सोच लो, तुम्हें सिलीगुड़ी नहीं रुकना है, मैं दार्जिलिंग ले जा सकता हूँ, कर्सियांग ले जा सकता हूँ, गैंगटॉक भी ले जा सकता हूँ। सेवोक के रास्ते जस्ट 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर है। भले वहां पर पेट फ्रेंडली नहीं मिल रहा है लाचुंग में, बट सिक्किम में मजे कर सकती हो, सिलीगुड़ी में रुक के कुछ नहीं कर सकती। अभी भी सोच लो, मैं कह रहा हूँ। No, I know you need a rest, so it's better we make a halt here. No rest. Because tomorrow again फिर लंबा जर्नी है। अगर हम सिक्किम और वहां रुकेंगे तो टुमारो जर्नी क्यों करेंगे, फिर रुक जाएंगे ना 1-2 दिन। ये मनीष जो है, जब स्पर ऑफ अ मोमेंट कुछ भी बोल जाता है, फिर बाद में लगता है हाय। तो कल क्या हुआ, कल रात का खाना इतना मंगा लिया, मतलब बहुत जोर से भूख लगा। मैंने बोला कि इतना मत मंगाओ, ये आधा मंगाने से होगा, ये एक मंगाने से हम नहीं खाएंगे क्या, हाँ? कुत्ता नहीं खाएगा क्या? बस मंगा लिया। उसके बाद मत बोलो, बेचारा फिक्स ही है ना, फिक्स है। हाँ, और मंगा लिया। उसके बाद एक क्या तंदूरी चिकन खा के बस खत्म। बिरयानी वैसे का वैसा आज पूरा फेंका गया है। और जो क्या बोलते हैं, क्या था ये बटर चिकन, वो भी पूरा फेंका गया है। बहुत रोटी सारा दिया था, इतना सारा। अमीनिया से मंगाया था ना, बहुत महंगा भी था।
लेकिन मतलब वो कैलकाटा में आगे लग रहा था सब मंगा लो कहीं पता चला खाने को दोबारा मिले ना। लेकिन पैसा भी उतना ही खर्च हो रहा था, हर बार का 2000 या 2500 लग भी रहा था, अरे इतना पैसा खर्च हो रहा है खाने पीने में। लेकिन लग रहा था कि अरे खा लो फिर मिलेगा नहीं। मैंने एक चीज देखी है, नोटिस किया है, कहीं आगे। भी जाओ जहां भी रहो, रहने से 3 गुना 4 गुना ज्यादा खाने का खर्चा होता है। आई डोंट नो सबके साथ होता है कि नहीं, बट हमारे साथ ही जरूर होता है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन वाले ये समझ सकते हैं, आजकल जो तंदूरी चिकन किसी जमाने में 280, और कोई जमाना कोई ज्यादा पुराना जमाना नहीं, अभी रिसेंट में कोरोना से शायद पहले, और अभी वही 700-800 का तंदूरी चिकन फुल मिलता है। तो देख लीजिए ना, फूड एकदम से प्राइसेस बहुत शॉर्ट अप हुए हैं। तो क्या बोलते हो, फूड बिजनेस ही शुरू किया जाए? तो मनीष का बहुत मन है कि एक मुर्गी फार्म खोले खुद का। अंडे सप्लाई करें हैं, और फिर ब्रेड भी हम ही दें ऑमलेट के साथ खाने के लिए। वो सपने रहते हैं, सबके रहते हैं। So come on now, hold on. कितने सारे गाड़ी पे कीड़े चिपक गए एकदम से, देखो पूंछ लटक रही है, कोई तो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे। एग्जैक्ट 5 बजे है और हम लोग किशनगंज पहुंचे हैं। किशनगंज बिहार में है ना, बिहार के बॉर्डर के अंदर आता है। Close your eyes, let me show you the best of my world. Hold me tight. बारिश हो रही है क्या? आवाजें देखो, बारिश नहीं, कीड़े हैं ये इतने सारे। हाँ, मैं सोचो बाइक चला रहा हूँ, बेचारे के हाथ पांव में घुस जाएगा ये। ओए बुझ गई? क्या देखा तुमने? मून कहाँ है? मून Why? क्या है? मून है? कहाँ दिख रहा है मून? ओ ये मून है, दिख रहा है? हाफ मून है, फुल मून है? Full moon. फुल मून नहीं है, हाफ है। हाँ देखो, हो गया मैडम। ये देखो धूल उड़ा रही है। चलो बैठो, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। That's too tired. पूरा धूल मिट्टी कर दिया। ये कीड़ा भी आ गया, देखो ये मैडम पल्लवी ने, देखो कीड़ा। तुम्हें आदत है दरवाजा खोल के जाती हो, दरवाजा बंद करने की आदत भी डालो। भरोसा नहीं है ना, खोला रहेगा तो तुम जाओगे नहीं, बंद कर देंगे तो छो के चला जाओगे। तो छोड़े चले जाएंगे। पिक्सी को भले न छोड़े, तुमको भले छोड़ सकते हैं, तो तुम पिक्सी साथी ना। क्या देखा ड्रीम? बहुत लंबा सोई ना? मस्त सोई है, कम से कम 3-4 घंटा सोई है। लंबा ड्रीम देखा मानवी? क्या देखा ड्रीम में? फेरी टेल देखा कि मॉन्स्टर देखा? Monster Lake. मॉन्स्टर देखा। डर नहीं लगा? डर लगा? नहीं लगा? चल, अभी कहाँ जा रहे हैं? Siliguri. सिलीगुड़ी जा रहे हैं। ओके। सो हम लोग ने 10 मिनट का ब्रेक लिया, और लाइक पी ब्रेक, और अभी इस्लामपुर पहुंचे हैं। रात के 5:48 हो रहा है टाइम, और यहाँ से स्टिल 82 किलोमीटर्स डेस्टिनेशन के लिए 2 घंटा। रात के 5:48। अरे हमारे रायबरेली में तो शाम होती थी भाई साहब, है ना, यूपी में 5:48 जाके 7-8 बजे तक सूरज डूबता था, 6:30-7 बजे तक। अच्छा लगता है जब टाइम डिफरेंस होता है। रात के 6:30। ये कौन सी चेयर है? मेरा वाला ब्राउन कलर का चेयर है। और ये मेरा पहले चेयर है। सो 6 o'clock, और हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। यहाँ पे चाय बनवा रहे हैं। मनीष बैठे हुए हैं गाड़ी पे पिक्सी के साथ, हम और मानवी आज थोड़ा बाहर निकल के आए हैं ना मानवी। सो 35 किलोमीटर्स टू डेस्टिनेशन, और ये देखिए ऊपर एक फ्लाइट दिख रही होगी आपको, और ये साहब पास में ही बागडोगरा एयरपोर्ट है। जो सिलीगुड़ी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम बागडोगरा है, और यहाँ से अभी 35 किलोमीटर ये है जयंतिका टी स्टेट। जयंतिका टी स्टेट है साइड में। अभी रात हो गई तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर दिन होता तो ये लोकेशन बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा आपको ग्रीनरी, टी गार्डन्स दिखते हैं दोनों जगह। यहीं पर तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब आए थे तो रुक के थोड़ा फोटोशूट किया था, और फिर वो
अनानास का जूस भी पिया था, इसी रास्ते पे था ना। करेक्ट। मानवी तुमको अनानास का जूस पिलाएंगे। यू नो व्हाट इज अनानास? अनानास मींस पाइनएप्पल। Pineapple. डीजल का नोटिफिकेशन आ गया कि खत्म हो रही है भराव। सो कोलकाता टू सिलीगुड़ी एक फुल टैंक लगता है। और देखा जाए तो अभी 7 बज रहा है। हम लोग सुबह के 7 बजे ही निकले थे वहां से, कोलकाता से, और अभी अनदर 57 मिनट्स में पहुंचेंगे। तो ऑलमोस्ट 13 घंटा लग गया कोलकाता टू सिलीगुड़ी। 13 घंटा लग गया, लेकिन मेरा जो ड्राइव इन्फो बता रहा है कि 11.5 घंटा, यानी कि हमने जो बाकी का तुम्हारा 1.5 घंटा है रुकने रुकाने में हुआ इधर उधर, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या 2 जगह चाय के लिए हुआ, पराठे के लिए हुआ, वैसे ही होगा। और कुछ आइडलिंग टाइम होगा कहीं पर। सो ये यहाँ से राइट बागडोगरा एयरपोर्ट, और हम लोग को स्ट्रेट जाना है। Yeah, what's going on? मनीष को बड़ा दुख है कि हम लोग सिलीगुड़ी इतना जल्दी क्यों पहुंच रहे हैं। आदत हो गई है रात को 11-12 बजे पहुंचने। मतलब आदत हो गई है कि 15-16 घंटा गाड़ी चलाने का। हाँ, ये मात्र 12-13 घंटा 12-13 घंटा ये समझ में नहीं आता है। हाँ। I want to go. कौन सा आवाज? वो वहाँ पे बारात जा रही है ना। गाना बज रहा है Come. बाहर 12 बजे। और अलीपुरद्वार, डिब्रूगढ़, कालिम्पोंग, डिब्रूगढ़ का नाम आ गया भाई, वाह। डेस्टिनेशन पास लग रहा है अभी। हाँ? डेस्टिनेशन पास लग रहा है। सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। 11 किलोमीटर में अभी हम लोग का होटल है जहाँ हम लोग ने बुक किया। मानवी क्या देख रही हो? नहीं, ये क्या हो गया? गार्डन कहाँ गया यहाँ का? तो खुला एरिया था। पूरा गार्डन ही गायब हो गया। अभी भी बन ही रहा है। हाँ। आई थिंक अब बड़ा कुछ होटल बना रहे हैं। सो पहुंच गए हम लोग सिलीगुड़ी। सो बैंगलोर टू सिलीगुड़ी 3rd रोड ट्रिप कंप्लीटेड। अब सिलीगुड़ी से आगे की जर्नी। वैसे अभी कोलकाता से सिलीगुड़ी वाली जर्नी अच्छी रही। लाइक रोड्स आर वेरी गुड कंपेरेटिवली लाइक बिफोर। लेकिन एक ही इशू है कि आपके वेस्ट बंगाल के रोड्स में हर क्रॉसिंग में आपको वो जो बैरिकेडिंग लगा रहता है, तो उसके वजह से ना थोड़ा सा स्लो मूविंग है, तो आप खुल के गाड़ी नहीं चला सकते हो, है ना। और प्लस ट्रक व्रक बहुत सारा है, ट्रैफिक है, तो मतलब जो गूगल टाइम दिखाता है उतने में ही पहुंचते हैं। तो 74 किलोमीटर वी कवर्ड इन 13 आवर्स, तो विथ स्टॉपेज। तो चलिए अच्छा हो गया है। अगर आप भी कोलकाता टू सिलीगुड़ी आना चाह रहे हो, आइए, रास्ता बढ़िया है। तो आगे की जर्नी करते हैं, और आज अभी रेस्ट लेंगे। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं द फॉरेस्टा। ये एक एक्चुअली मैरिज मतलब एक हॉल टाइप का है विथ रूम्स, लेकिन ये लोग रिनोवेट कर रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, बहुत सालों से रिनोवेट कर रहे हैं, अभी आगे भी बना दिए हैं। तो आई थिंक लुक्स लाइक ये लोग अभी होटल, पूरा प्रॉपर होटल शुरू करेंगे। तो यहाँ पे खाना नहीं मिलता है, तो हम लोग अभी खाना ऑर्डर करेंगे जोमेटो से। जोमेटो आ जाता है, इवन ब्लिंकिट भी आ जाता है। और ये रूम है जो हमको अराउंड 3000 पर डे के हिसाब से मिला, एंड पेट का चार्जेस 500 रुपीज। ऑलरेडी टू स्लीप? तुम तो पूरा सो के ही आई हो, कहाँ सोने वाली हो? हैं? मेरे प्रिंसेस में बेड में पिक्सी ले गया है। हाँ, तुम्हारे प्रिंसेस बेड में पिक्सी चला गया था। रिवेंज ले लो। कैसे? कैसे? हम उसको बोले थे नहीं जाओ नहीं जाओ, मानवी का बेड है। कहती है नहीं हम जाएंगे, और तुम्हारे प्रिंसेस बेड में जाके पीछे चली गई और उसमें बैठ गई। क्यों नहीं बैठे? हाँ, उसमें नहीं बैठना था ना, डांटो उसको। मैं क्लीन करूंगा। हाँ, क्लीन कर देना कल सुबह, लेकिन अभी डांटो। क्या क्यों बैठी? छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो, थक गई वो भी देखो थक गई। पिक्सी इसका जबान देखो कैसे निकाली हुई। जाओ पानी पियो, जाओ। बेचारी भले बैठी रहती है, लेकिन बैठे बैठे वो भी थक जाती है। वाह क्या सुगंध है, और पिक्सी भी ललचा गई, कहीं मेरे को भी जल्दी वो देखो।
सो ये हम लोग ने चिकन कोसा मंगाया है और रोटी। सब लोग आप वीडियो देख के बोल रहे हो कि कितना खाते हो। हाँ, ट्रैवलिंग के टाइम पे खाते हैं, घर पे नहीं खाते हैं। तो चलिए खाते हैं। और आई होप आपको अभी तक का जर्नी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय। बाय बाय। बनरिया चिपकी हुई है अम्मा के, बनरिया बाय बाय बोलो। Making memories, let's do this together. Flying high